हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं पपड़ीदार त्वचा के इलाज के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों के ऊपर देखेंगे, पैर के नीचे देखेंगे तो जो ऊपर का लेयर होता है वो निकलता रहता है। तो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इलाज होता है, कौन से मेडिसिन दिए जा सकते हैं, कौन से क्रीम दिए जा सकते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, अगर किसी को ये हो जाता है तो उनमें क्या क्या दिक्कत देखे जा सकते हैं, इसका इलाज क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों की नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो अगर मान लीजिए त्वचा का, हाथों का, पैरों का, कहीं का ऊपर का लेयर निकलता है तो इस तरह से एकदम वाइट पपड़ीदार होकर के ये निकलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, क्यों होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये सभी सिम्टम उन चीज़ों को इंडिकेट करता है पीलिंग स्किन की बीमारी हो सकती है। पीलिंग स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा का छिलना, त्वचा का जो ऊपर का लेयर होता है वो निकलने लगता है, जिसको पीलिंग स्किन बोला जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊंगा कि ये पीली स्किन क्या होता है, मतलब त्वचा का जो ऊपर का लेयर निकलने लगता है वो क्या होता है, क्यों होता है, ये होने का कारण क्या होता है, आखिरकार लोगों में ये क्यों होता है, ये होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसको और भी जानकारी लेने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं और इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में सारी बात बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर काजेज की बात करेंगे, फिर सिम्टम की बात करेंगे, फिर डायग्नोसिस की बात करेंगे और फिर ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। हाथों के ऊपर का लेयर निकल रहा है, पैरों की स्किन का ऊपर का लेयर निकल रहा है, ये क्यों होता है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि हाथों और पैरों की त्वचा जो होता है वो ऊपर की निकलने लगता है। यह जो होता है, जो कि बारिश के सीजन में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है ये प्रॉब्लम, और ये ज़्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम देखा जाता है जो लोग ज़्यादातर पानियों में काम करते हैं, हमेशा पानी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं या फिर बार बार हमेशा हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। उस तरह के लोगों में ये समस्याएं देखी जाती हैं। हाथों और पैरों की नमी के कारण ये समस्या ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है कि पैरों में हो जाता है, हाथों में हो जाता है, उंगलियों में हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी ज़्यादातर देखा जाता है लोगों को हो जाता है। जो लोग ज़्यादा हाथ पैर धोते रहते हैं उस तरह के लोगों में देखा जाता है। सोराइसिस के कंडीशन में इस तरह के प्रॉब्लम भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो यही होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पता रहना चाहिए। अब ये हाथों का ऊपर का लेयर निकल रहा है, पैरों के ऊपर का लेयर निकल रहा है स्किन का, ये क्यों निकल रहा है, आखिरकार ये निकलने का मेन कारण क्या होता है, चलिए वो जान लेते हैं। कारण इसके कुछ नहीं होते हैं, कुछ छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण देखा जाता है लोगों के हाथों और पैरों का स्किन का ऊपर का लेयर निकलने लगता है। जो लोग हमेशा बार बार हाथों को धोते रहते हैं, या फिर वेदर कंडीशन, मौसम के कारण देखा जाता है कि लोगों में निकलने लगता है। कभी कभी सर्दियों के मौसम में भी ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है धूप से जलने के कारण भी स्किन का ऊपर का लेयर निकलने लगता है। कुछ लोग होते हैं फिंगर या फिर थंब सकिंग करते हैं, मतलब हमेशा उंगलियों को चूसते रहते हैं, तो इसके कारण भी ये समस्याएं देखे जा सकते हैं। जो लोग हमेशा नाखून को काटते रहते हैं दांतों से, इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है। विटामिन की कमी के कारण भी देखा जाता है कि लोगों का हाथों का, पैरों के ऊपर का लेयर निकलने लगता है। एक्सप्लेटिव केराटोलाइसिस के कारण देखा जाता है, सोराइसिस के केसेस में, एक्जिमा के केसेस में, डाइसाइड्रोसिस के केसेस में, एलर्जिक कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में भी देखा जाता है। एलर्जिक कंडीशन में भी लोगों को एलर्जी होने के कारण भी इस तरह की कभी कभी समस्याएं लोगों में देखे जाते हैं। ठीक, कवासी पीलिंग स्किन भी देखे जाते हैं कभी कभी लोगों में। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ये सारी की सारी समस्याएं देखे जाते हैं। कारण की बात करें तो कारण बहुत सारे होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक कारण जरूर हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के हाथों का, पैरों का लेयर जो होता है ऊपर का वो निकलना शुरू हो जाता है। तो कारण तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिरकार क्यों होता है, ये लोगों को होने का क्या कारण होता है ये समझ लिया। अगर किसी को ये हो गया है तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, सिम्टम जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। सिम्टम के बारे में बात करें तो पैर की उंगलियों हो गया, हाथों में हो गया, पैरों में हो गया, सब जगह के क्या होते हैं, ऊपर के लेयर निकलने लगते हैं। कभी कभी वहाँ पर पेन भी होने लगता है, ईचिंग की समस्याएं, सल्की स्किन एकदम हो जाता है, वहाँ पर दरार टाइप के बनने लगते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखे जाने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाना, स्किन पर क्रैक पड़ जाना, वहाँ के ऊपर के लेयर धीरे धीरे करके निकलने लग जाना। तो अगर इस तरह की समस्याएं देखे जा रही हैं तो मतलब ये क्या होता है, ये होता है पीलिंग स्किन। ठीक, इसी को बोला जाता है पीलिंग स्किन। पीलिंग स्किन का मतलब क्या होता है, ऊपर का लेयर निकलने लगना, छिलने लगना। ठीक, इसी को पीलिंग स्किन भी बोला जाता है। इसको जानने के लिए आखिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं कि आखिरकार लोगों में इस तरह की समस्याएं क्यों देखी जा रही हैं। अब देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो डायग्नोसिस एंड टेस्ट होता है वो होता है पर्सनल, फैमिली एंड मेडिकेशन हिस्ट्री। फैमिली में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं ना है,
मेडिकेशनल हिस्ट्री देखा जाता है, आपने कोई दवा मतलब पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है कि पेशेंट कोई दवा तो नहीं ना खा रहा था, कोई दवा रिएक्शन तो नहीं ना कर दिया है, या फिर कोई एलर्जी तो नहीं ना हो गया है, ये होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट से सारी चीज़ पूछा जाता है, आपको क्या दिक्कत है, आपके अंदर क्या क्या सिम्टम देखे जा रहे हैं, आपके अंदर क्या क्या दिक्कत हो रहे हैं, जैसे ईचिंग हो रहा है या फिर पेन हो रहा है या फिर क्या दिक्कत हो रहा है, वो सारी बात बताना है। उसको फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट बोला जाता है। स्किन के बायोप्सी टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एलर्जी के भी टेस्ट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि क्या पेशेंट को एलर्जी के कारण तो नहीं ना इस तरह से हो गया है। और ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं ना है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं देखे जाने लग गए हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस एंड टेस्ट में कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि इनके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं ना है, आखिरकार उनको ये क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ कंफर्म हो जाता है। अब इसी के आइडेंटिफिकेशन के द्वारा पेशेंट को मेडिसिन चलाया जाता है, इसीलिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी हो। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि ये दिक्कत है और इसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन को चलाना है। जैसे कि आपको आगे अभी पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, यूजिंग वार्म वाटर, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। यूजिंग वार्म वाटर इंस्टीट्यूट ऑफ कूल वाटर, मतलब ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का यूज उस तरह के लोगों को करना चाहिए और ज़्यादातर यूज करना चाहिए मॉइस्चराइजर क्रीम का, मॉइस्चराइजर सोप का, मतलब मॉइस्चराइजिंग साबुन का, मॉइस्चराइजर क्रीम का, मॉइस्चराइजर लोशन मिल जाता है। इस तरह की चीज़ों का स्किन पर उस जगह पर यूज करना चाहिए। अपने हाथों को पैरों को थोड़ा सा ठंडे पानी से भी बचाव करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि डोंट वियर ग्लव्स, सॉक्स, शूज, मतलब पैरों में मोजा, जूता या फिर ग्लव्स, हाथों में अगर हुआ है तो दस्ताने, ठीक, तो दस्ताने हो गए, मोजे हो गए, जूते हो गए। अगर ये सारी प्रॉब्लम हुई हैं तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में आपको OTC मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। इस तरह के मेडिसिन जो कि विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आप यूज कर सकते हैं, जो कि OTC मेडिकेशन होते हैं। उसके बाद कार्डियोस्टेरॉइड मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, फोटोथेरेपी, इस तरह के मेडिसिन का यूज करेंगे। OTC मेडिसिन में जैसे कि देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि उस जगह पर एलोवेरा जेल का यूज करना चाहिए। कहाँ? अफेक्टेड पार्ट में, जैसे कि हाथों में ऊपर का लेयर निकल रहा है या फिर पैरों में निकल रहा है, तो वहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पर डे यूज करना चाहिए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। अब पेशेंट के सिम्टम जब देखे जाते हैं तो अगर पेशेंट बताते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में बताया ना, सबसे पहला टेस्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। अगर पेशेंट बताता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन यूज किए जाते हैं? ब्रूफेन होता है, जो कि इसको पर डे के हिसाब से 102 टैबलेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। इसको दिया जाता है पेन को ठीक करने के लिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो इस कंडीशन में नेप्रोक्सेन सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है। इसका भी वही काम होता है कि ये भी क्या करता है? रिड्यूस पेन, पेन को ठीक करने का ये काम करता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट केवल और केवल दिन भर में एक बार ही यूज किया जाता है। अब देखिए, एक मेडिसिन होता है सोरिड। सोरिड देखिए 50 mg के भी आते हैं, 100 mg के भी आते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें, सबसे पहले 50 mg की बात करते हैं तो इसका डोज होता है 7 से 9 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। तो 2 से 3 कैप्सूल दिन भर में अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिया जाता है। 2 से 3 टैबलेट दिन भर में दिया जा सकता है, वो भी 6 से 8 घंटे के अंतराल पर। ठीक, अगर 6-6 घंटे पे दे रहे हैं तो 2 से 3 टैबलेट दे सकते हैं। अगर 3 टैबलेट देना है तो 8-8 घंटे के अंतराल पर दे सकते हैं। ठीक, जो कि स्किन की इस तरह के कंडीशन ठीक करने में ये मेडिसिन यूजफुल माने जाते हैं। इसी तरह से 100 mg के भी आते हैं ये। ठीक, जैसे कि ये देखिए सोरिड 100 mg का है, तो ये भी स्किन के कंडीशन को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। जो कि इसके डोज के बारे में बात करें तो 7 से 9 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर डेली दिया जाता है। जैसे कि दिन भर में 2 से 3 टैबलेट का इसका भी यूज किया जा सकता है पर डे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर माने जाते हैं। वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा इसको भी दिया जाता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, उस हिसाब से डोज को डिसाइड किया जाता है। ठीक, उसी तरह से कुछ क्रीम के बारे में बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रीम आते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्टिकोसोन एसीटेट क्रीम, इंडियन फार्माकोपिया का ये क्रीम होता है, जो कि कोटिलर के नाम से ये क्रीम पॉपुलर होता है। इसको उसी एरिया में लगाया जाता है जहाँ पर स्किन के ऊपर के लेयर निकल रहे हैं। ठीक, दिन भर में 2 से 3 बार लगाया जाता है। या फिर एक और भी अच्छा होता है, ये होता है ट्राइमक्लोन एसीटोनाइड ऑइंटमेंट, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। ये भी दिन भर में 2 से 3 बार लगाया जाता है। अब आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एक मेडिसिन
कोई भी एक क्रीम का यूज किया जाता है, सारे नहीं यूज किए जाते हैं, समझ गए। जैसे कि पेन हो रहा है तो पेन का यूज कर सकते हैं, एक स्किन के कंडीशन को ठीक करने वाली टैबलेट का यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ एक कोई क्रीम का यूज कर सकते हैं, सारे क्रीम का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एक नीचे क्रीम आपको बता रहे हैं, ये सोरबेट क्रीम, सोरबेट सी क्रीम, ये भी अच्छा होता है जो कि ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर इसका यूज कर रहे हैं तो इसका भी डोज वही होता है, दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाना है। अफेक्टेड एरिया पे ही इसको लगाया जाता है, जहाँ पर स्किन का लेयर निकल रहा है उसी जगह पर इसको लगाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी के कारण इस तरह की समस्याएं देखे जा रहे हैं कि एलर्जी की वजह से ये सारी समस्याएं स्किन के लेयर निकल रहे हैं, तब उस कंडीशन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक, जैसे कि इसमें मोन्टेलुकास्ट एंड लियोसिट्रीजिन पाया जाता है, जो कि मोन्टेक एलसी के नाम से फेमस होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो ये एक टैबलेट पर डे यूज किया जाता है। कौन सा? मोन्टेक एलसी। ठीक, दिन भर में केवल और केवल एक टैबलेट का यूज किया जाता है। या फिर इसकी जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं एलेग्रा का। एलेग्रा जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर, ये भी मेडिसिन माने जाते हैं, जो कि ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 120 mg के ये मेडिसिन होते हैं। इनके डोज के बारे में बात करें तो पर डे केवल और केवल एक ही टैबलेट का यूज किया जाता है। और इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं जो कि स्किन के कंडीशन में यूज किए जाते हैं। अगर उस तरह के कंडीशन हो जाता है तो ये मेडिसिन जो होता है ये एक प्रकार के कैप्सूल होते हैं, जो कि एसीट्रेटिन कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है, जो कि एक्रोटेक के नाम से फेमस होता है। 25 mg के ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें तो ये कैप्सूल का डोज क्या होता है, तो इसका डोज होता है एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार यूज किया जाता है, एक बार सुबह एक कैप्सूल, एक बार शाम को एक कैप्सूल, वो भी आफ्टर मील इसका यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह के मेडिसिन चलाने से पेशेंट का कंडीशन नहीं ठीक होता है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में लाइट थेरेपी किया जाता है स्किन का। वो भी किसके द्वारा किया जाता है? जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो लोग लाइट थेरेपी के द्वारा इसको कंफर्म आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर पेशेंट को क्या हुआ है, ये आखिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको ये सारी बात नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन सिम्टम को देख करके ही मेडिसिन दिया था। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी के कारण ये सारे चीज़ हो रहे हैं तो एलर्जी का एक मेडिसिन दे दिया जाएगा, जैसे कि मोन्टेक एलसी दे दिया जाएगा। एलर्जी के कारण अगर वो हुआ है और पेन भी हो रहा है तो उस कंडीशन में एक पेन किलर मेडिसिन दे दिया जाएगा, और उसी के साथ एक क्रीम दे दिया जाएगा। इस तरह के मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है कि ये सारे मेडिसिन देना है। ऐसे मेडिसिन का कम्बिनेशन बना करके पेशेंट को दिया जाता है, सारे नहीं दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, अगर ना भी समझ में आया हो तो भी एक कमेंट जरूर कर देना, थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।